बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेंड टेस्ट ऑफ स्टील के लिए आपने जो इसमें रूलर्स हैं दोनों, इनको जो सेट करना है उसके लिए ये देखें, आपने जहाँ पे सेट करना है तो इसका डाया ऑफ बार का डबल, इसका जो डायमीटर है वो 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसका डबल करेंगे तो 5 सेंटीमीटर, इसका डाया 5 सेंटीमीटर और इसका 5 सेंटीमीटर, इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये बनता है 15 सेंटीमीटर। 15 का डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो वो बनता है 7.5। तो आपने यहाँ पे ये देखें, ये 7.5 पे सेट करना है दोनों रूलर्स को। ये रूलर्स का जो सेंटर है वो यहाँ पे एरो बना हुआ है, इसको 7.5 पे सेट करना है, इधर से भी आपने 7.5 पे सेट करना है। हम इनको 7.5 पे सेट करके उसके बाद आपने यहाँ से इसका जो ऊपर वाला रूलर है जिसे हम बेंड टेस्ट करें, इसको नीचे ले आना है बिल्कुल इसके करीब। ये देखें, बिल्कुल हम इसके नज़दीक लेके आ रहे हैं। उससे पहले आपने ये देख लेना है कि ये इसका जो दोनों तरफ से डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। ये हमने दोनों तरफ से डिस्टेंस इसका इक्वल किया हुआ है। बिल्कुल हम इसके नज़दीक ले आते हैं। ये इसका टॉप वाला रूलर जो है वो हमने सैंपल के साथ अटैच कर दिया है। उसके बाद अब हम यहाँ से इस टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए थर्ड आइकन ये प्रेस करना है। यहाँ पे आपने देख लेना है कि जो टेस्ट की सेटिंग है उसमें बेंड है और जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर लगी हुई है। तो अब हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, इसको ओके करते हैं और यहाँ से जो है ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों को फायदा हो रहा है। हाँ, ये इस बार को हम 180 के एंगल पे बेंड कर रहे हैं। जब ये एग्जैक्ट 180 के एंगल पे बेंड हो जाएगा तो हम इस टेस्ट को स्टॉप कर देंगे और इसके जो बाहर वाली सरफेस है उस पर हम उसके क्रैक्स चेक कर देंगे। यहाँ से हम टेस्ट को स्टॉप कर देते हैं। अब हम इस टॉप वाले रूलर को ऊपर ले जाते हैं। ये देखें, हमने सैंपल को मशीन में से बाहर निकाल लिया है। अब हमने देखना है कि इसके ऊपर अगर किसी किस्म के कोई क्रैक्स हैं या कहीं से ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये बेंड में फेल है। तो अब क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई क्रैक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये स्टील जो है वो बेंड में पास हो चुका है।